Come on. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट पीओके इनटू इंडिया। पर सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूं। पिछले 6 महीने में तकरीबन 12 या 15 अटैक्स हो गए। वी लॉस्ट लाइव्स, जवानों का, young people. जब इनका when you see their last rites, everything, my heart goes out to them. I think मेरे हिसाब से ये वक्त आ गया है जब we have to rethink our whole story. ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सबको पता है। उग्रवादी कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं। करना क्या चाहते हैं? वो हमारा बैलेंस को अपसेट करना चाहते हैं। हमारा जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें अपसेट करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और उनको ये राज नहीं है पाकिस्तान को कि यहाँ अमन और शांति रहे। उनका ये इंटरेस्ट है कि ये इस इलाके में कुछ न कुछ चलती रहे। हमने जनरल हसनैन के साथ भी बात किया इसी चैनल के ऊपर, जनरल विनोद भाटिया से बात किया, जनरल सतीश दुआ से बात किया, जो ये पूरा इलाके को उन्होंने कमांड किया, उनको अच्छी तरीके से ज्ञान है। सब बोलते हैं, अभी भी मैं बोलता हूँ, संयम रखने की जरूरत है। और ये स्थिति उतना बुरा नहीं है जितना पहले था, 4-5 साल पहले, जिस दिन एक ही दिन में 5-6 वारदात होते थे। अभी तो 5-6 दिन में एक वारदात होता है। बट फिर भी अभी का जो टैक्टिक्स है उसमें कुछ बदलाव है। वो क्या है? या टेररिस्ट हमारे फौज को और सिविलियंस को, जैसे रियासी में हुआ, निहत्तों, अनआर्म्ड पीपल को, उनको टारगेट करके एम्बुश कर रहे हैं, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लुभा रहे हैं। ल्यूर एंड किल ऑपरेशंस जो मैं बोलता हूं, मैं इसके बारे में भी 5 महीने पहले एक पॉडकास्ट में किया था। ल्यूर एंड किल, उनको लुभाओ और एम्बुश में ले और मारो। और वो ल्यूर एंड किल ऑपरेशंस हो रहे हैं जहां जंगल है, पहाड़ियां हैं और रिमोट एरियाज में है, जहां रिएक्शन टाइम कम होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? एक तो ऑप्शन है कि ये सीआई ग्रिड को टाइट करो, इंटेलिजेंस पाओ और सतर्क रहो और फौज ले आओ इधर। तो ठीक है, पर क्या ये पाकिस्तान को रोकेगा? मेरे ख्याल में नहीं रोकेगा। फिर दूसरा क्या है? वो क्या पार जाओ एलओसी के। इनफैक्ट जो भी विकल्प है वो दूसरी ओर है, एलओसी के पार। या मिलिट्री ऑप्शन हो सकता है या नॉन मिलिट्री ऑप्शन हो सकता है, पॉलिटिकल एक्शन। इसी के बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया कि हमें सिर्फ अंदरूनी, you can't be internal anymore, you have to be external. Put pressure on Pakistan, make Pakistan look internally. जब तक वो अंदर अपना अंदरूनी नजर अंदर की ओर नहीं देखेंगे, तब तक प्रॉब्लम है। और ये मैं अभी नहीं, ये पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, पर अभी मेरा क्लैरिटी है कि देयर इज नो पॉइंट इन परस्यूइंग दिस एक्शन। सो लेट्स सी क्या है आज। मैं आई विल गो ओवर एवरीथिंग, राइट। द फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि ये जो भी वारदात हुए हैं, जो भी अटैक हुए हैं, टेररिस्ट अटैक कहाँ हुए हैं, किस इलाके में हुए हैं, क्या है।
लेट्स बी वेरी क्लियर कि क्या हो रहा है इधर। उसी से हमें आगे क्या करना है, हमें क्लैरिटी मिलेगा, राइट? ओके, ये है पाकिस्तान इंडिया का नक्शा। ये देख रहे हो, ये जो लाइन अभी हमने बनाया है वो एक्चुअल आईबी है। और राइट, पर ये आईबी कुछ ये जम्मू के आसपास के बाद ये एलओसी हो जाता है। ये वायलेट लाइन है एलओसी का अलाइनमेंट। जो भी येलो में दिखाया मैंने, पूंछ हुआ, राजौरी, श्रीनगर वगैरह हमने दिखा दिया। और उस साइड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो एलओसी और पाकिस्तान के वो बॉर्डर के बीच का है, वो एलओसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर आप देखेंगे तो एक और मैंने लाइन डाला है, वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल ऐसा रेंज है जहाँ पहाड़ी बड़े हैं, रिमोट एरियाज हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, जंगलात है, कम्युनिकेशन कम है, रास्ते भी कम हैं उस इलाके में, कंप्लीट क्रॉस कंट्री है मामला। और बहुत मुश्किल पहाड़ियां हैं वहाँ। हम वहाँ जा चुके हैं, जब मैं सीओ था वहाँ ऑपरेशन भी कर चुके हैं हम, इसीलिए इसके बारे में हम थोड़ा ज्ञान है, राइट? अगर आप देखेंगे तो जितने भी वारदात हुए हैं, राइट, ये रोड्स हैं दिखा रहे हैं जो पठानकोट, जम्मू, जम्मू से लेकर कुलगाम, फिर पंजाल रेंज को क्रॉस करते हुए श्रीनगर जाता है, वो मेन नेशनल हाईवे है। और एक रोड जाता है जम्मू से रजौरी, रजौरी से लेकर पुंछ तक, ये अलोंग द एलओसी जाता है और इम्पोर्टेंट प्लेसेस को कवर करता है। ये पूरे ये रोड्स के ऊपर ही पूरा कहानी चल रहा है अभी, राइट? और कुछ हद तक अगर आप देखेंगे तो मैंने ये स्टार लगाया जहां ये वारदात हुए हैं और अटैक्स या एम्बुशेस, लियोरन किल ऑपरेशन, कुलगाम अनंतनाग के यहाँ 2 या 3 वारदात हो गए, रजौरी के इलाके में 2-3 हो गए, फिर जम्मू के ऊपर रियासी में यू नो किल्ड इनोसेंट पीपल, एक बस वालों के ऊपर मार लगाया, फिर सांबा के पास हुआ, फिर डोडा में 2-3 एक्शन हो गए, और डोडा में हाल ही हमने 4 लोगों को गवा दिया। अगर हम देखेंगे ये तकरीबन पीर पंजाल के नीचे है और आईबी के पास, या पीर पंजाल के इलाके में है जहां इलाका कठिन है। क्यों? क्योंकि वैली के अंदर जो श्रीनगर वैली है जो पीर पंजाल के ऊपर है, उस वैली के अंदर हमारा डिप्लॉयमेंट टाइट है और फ्लैट जगह है, वहां घुस के कुछ एक्शन करना मुश्किल है। ये इस इलाके में थोड़ा आसान है। आसान इसलिए है कि क्योंकि ये बॉर्डर के बस नजदीक है, घुस सकते हैं, घुसपैठ हो सकता है। 8-9 किलोमीटर गए, कहीं कहीं 4-5 किलोमीटर गए तो आप योर टारगेट मिल जाते हैं कुछ भी करने के लिए। या फिर पंजाब में चले जाओ, वहां घुस जाओ कि कहीं कुछ भी कर लो वहां। तो इनका इरादा क्या है? पाकिस्तान का इरादा क्या है ये इस इन एक्शंस के जरिए? इरादा बड़ा क्लियर है कि ये इलेक्शंस ना हो सही तरीके से, यहाँ शांति अमन ना हो। इनका ये चलता रहे कि भाई कश्मीर इज नॉट स्टेबल, destabilize the entire area, show Indian army as weak, all these things भी हम सुनते आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। और उन्होंने अटैक उन जगह किया जहां हमारा स्ट्रेंथ थोड़ा कम। हमने सोचा कि पिछले 2 साल से मामला हमारा कंट्रोल में है वगैरह वगैरह, और जो भी हमने एक्शन किया, हमने एक्शन किया, और उसके बाद दे फाउंड अ वे, राइट? अभी बात यह है कि अगर आप ये जम्मू एंड कश्मीर और इस इलाके के अंदर जो टेररिज्म का हिस्ट्री देखेंगे, तो चाहे हमारा डिप्लॉयमेंट टाइट हो या ना हो, पाकिस्तान ने हर वक्त कोशिश किया है ये। अगर राइट, अगर आप कुछ भी करो, ये कुछ ना कुछ होता रहेगा। हाँ, मेजर एम्बुशेस होने के कम ये होगा, बट
आप जितना आप जोर लगा लो, ये चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हैज ओनली वन ऑप्शन, इट इज लुकिंग एक्सटर्नली। पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? एक अंदरूनी ऑप्शन हमारे इलाके में, जस्ट कीप डूइंग एवरीथिंग इंटरनली विद इन द एरिया विच इज अंडर आवर कंट्रोल, is giving us only diminishing returns. In fact, in the past just 2 months, the number of attacks have gone up. Why should we keep, you know, suffering all this? So, what are the other options? Do a cross LOC action. What is this cross LOC action? Ceasefire chalu hai. So, violate the ceasefire. Start firing and impose a cost on Pakistan. Can be done. But will it stop the infiltration? Will it stop the focus from this? It will only go up. Will Pakistan come to heel? Huh, they will come to heel initially. They'll say, oh, no, no, we'll stop it. Maybe for a month or two, they'll stop. Suddenly, they'll say something. Then Pakistan will say, bhai, ye to, it is independence and this and that. We are not doing anything. हम कुछ नहीं कर रहे. Deniability है. After all, यही deniability has been their main plank so far. Right. Then you can do, cross LOC strikes, surgical strikes. You've done surgical strikes twice, hit their terrorist bases. You also went by aircraft and hit Balakot, Jabatov. You can do that. But has it stopped anything? It's not stopped anything. Right? So if it has not stopped anything, you have to think differently. How do you make Pakistan focus that side? So my view is the time has come for us to seriously start thinking of integrating POK into India. I'll discuss the various angles of the story, what I say integration of POK. But before I go into this, I must tell you that the basics have to go through. In fact, yesterday I think Gaurav Sawant's article in India Today is relevant. Whatever has to be done by the chief and the Northern Army commander who have enough experience in J&K, they must do. You must increase your surveillance, cut down this business on intelligence by, electronic intelligence, reduce that, go more on human dominate the area, things like that, and get control of this area. Maybe if you have to temporarily put in a few troops, put in, but not from the valley, from somewhere else, which Indian Army can easily do, and restore some sense of some semblance of sensibility, right? You can't keep having so many attacks and Pakistan not paying for it. So do that. You want to open up the ceasefire and start firing? Go ahead. No issues on that. Do you want to do a cross LOC action? I don't think it's a waste of time. Just open up the ceasefire, violate the ceasefire, let Pakistan know that we mean business, tighten the thing. That's the internal action which must be done. But the larger thing is integration of POK. And that's what I want to discuss today. I am not interested in this. We can't keep going on. We've done it for 75 years. For 75 years, हमने जेल लिया POK और पाकिस्तान. ये तो हमारा इलाका है. Pakistan occupied Kashmir हमारा इलाका है. After all, when Maharaja Hari Singh signed that instrument of accession, he signed it to India. So India owns that land. आज तक हमारे असेंबली में, JNK असेंबली में, ये गिलगिट बाल्टिस्तान और वो कश्मीर का हिस्सा, जम्मू और कश्मीर का हिस्सा जो ऑपोजिट पुंछ है, वो इलाका, उसके लिए सीट्स है हमारे खाली है. तो लेट्स डू समथिंग. सो व्हाट डू यू डू? Okay, we'll come to that. This is what I'm going to discuss today. Okay, but remember,
whatever we do is against Pakistan. The prime motive is Pakistan and the army. ये पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया है कि भाई जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान को समझने में हमें थोड़ा बुद्धिशाली होना चाहिए. हमारे at times we mix. The state of Pakistan is the center of governance. Okay. And the Pakistan army is a center of power. Before we do anything across the LOC, we have to understand this dynamic. If you want to protect India, give security to India, you have Pakistan army is the center of power. And we need to get to that center of power. How do you do it? Because unless Pakistan army is kept out of the equation, this problem will continue. How do you target the Pakistan army? Again, in the earlier video, which I put out again as 2 days back, in Pakistan Way of War, Pakistan army has a way of salvaging victory from defeat. And this is what I had written then. This is what I had written. Pakistan army is a complicated animal which needs better understanding. After every defeat, it has emerged victorious. Pakistan can lose, but not the army. कभी भी आर्मी हारता नहीं है. आप भले ही इसको मिलिटरली आप नष्ट कर दो. The military and political defeat of Pakistan is not the defeat of the army. We don't understand this. जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को डिफीट नहीं करते हो, कोई फायदा नहीं. आप भले ही जंग जीत लो, कुछ भी कर लो. और ये हमारा प्रॉब्लम है, हम कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हमने. पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट बी डिफीटेड मिलिटरली. आप मिलिट्री आप उसको डिफीट भी हो जाएगा, फिर भी वापस उभर के आएगा. क्योंकि पाकिस्तान देश को पकड़ के रखने के लिए सिर्फ यही बचा है. गवर्नमेंट नहीं खड़ा रख सकता है देश को. Pakistan survives because of its army. So the army can get defeated, but politically it is the army which holds the nation together. How do you break this? It survives all defeats to achieve political victory. Whether it was in 71 or after Kargil war. You have to understand this. So political defeat of the army is important. And the two occasions where the Pakistan army was politically defeated. One was after 71, when Pakistan was bifurcated into Bangladesh and Pakistan. For some time, the army was kept on the sidelines, and Bhutto became the chief martial law administrator and all that. But he couldn't, because soon Ziaul Haq hung him. उसको लटका दिया. जियाउल हक ने उसी, क्योंकि भुट्टो ने ट्राई किया कि पाकिस्तान की आर्मी को हटाने के लिए, उसको लटका दिया. दूसरा मर्तबा तब हुआ जब हमने आर्टिकल 370 को रद्द किया. एक झटका मिला पाकिस्तान आर्मी को, और पाकिस्तान आर्मी कुछ कर नहीं पाया. इट वाज अ पॉलिटिकल डिफीट. So both these tell you that it is not the military defeat of Pakistan which is important. It is the political defeat of the Pakistan army which has to be engineered. If you don't do that, you'll keep having all this nonsense going on. ये तो चलता रहेगा. If political defeat cannot be guaranteed, ensure that Pakistan army is not given battle. This is important.
सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर वार करना, लड़ाई करना वगैरह वगैरह, अगर उसका पॉलिटिकल डिफीट नहीं हो सकता तो फायदा नहीं है। ये बात इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। ये जितने क्रॉस एलओसी स्ट्राइक्स हुआ और एयर स्ट्राइक हो गया जबा टॉप बालाकोट के ऊपर, पुलवामा के बाद, उरी के बाद, उससे क्या हासिल हुआ है? पाकिस्तान आर्मी को अगर आप घुस के मार भी दोगे, फिर भी वो पॉलिटिकली इट इज अराउंड स्टिल। ईरान ट्राइड, ईरान ने रॉकेट और मिसाइल मारा, अगले दिन पाकिस्तान ने जाके कुछ कर दिया। उन्होंने भी हमारे साथ भी कुछ किया। It might not be effective, but the fact remains it is not a political defeat of the army. So, this cross LOC actions can be undertaken for good effect. क्योंकि फिर उससे क्या है कि हमारे लोगों को अंदर थोड़ा जोश आएगा कि हम कुछ कर रहे हैं। अभी तो ये फीलिंग है, जहाँ मैं देखता हूँ सोशल मीडिया, बहुत लोग मेरे को लिखते हैं, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। हाँ, टू assuage दैट फीलिंग, कुछ फायर कर लो, कुछ एक्शन कर लो, अगेन सीज फायर तोड़ दो, ऑल दैट, बट दैट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज लॉन्ग टर्म। We need long-term solutions now. So what's that long-term solution we are talking of? So that's what I said in this slide. Article 370 defeated Pakistani army politically. Pakistan army needs a political defeat. Shift focus to POK. When you shift focus to POK, you are looking at the political structure of Pakistan, breaking the political structure of Pakistan. And that is when you'll see the weight of everything coming down. You need to defeat him politically. In any case, Pakistan or BOK is part of India, so you can do what you want. As far as I'm concerned, it was acceded to us. They are the occupying force. But for that, you need to do certain things. You can't say कि भाई ये कहानी है तो हम जो मर्जी करना चाहते हैं करेंगे, नहीं हो सकता. Before I go further, I must clarify it. There are no military options at this point of time. कि जाके लड़ाई कर लो, पकड़ लो, ये वो, that's out. Between two nuclear countries, doing that is the most stupid thing. बेवकूफी है. दोनों परमाणु हथियार देश हैं. पॉलिटिकल जो हम पॉलिटिकली हासिल कर सकते हैं वो और किसी तरीके से हासिल नहीं करेंगे. जिस तरीके से मैंने इसीलिए बताया, आर्टिकल 370 वाज अ पॉलिटिकल स्ट्राइक एंड अ वेरी स्ट्रांग पॉलिटिकल स्ट्राइक. उसके बाद पाकिस्तान आर्मी हाथ मलता रहा 1 साल तक. उसके बाद उन्होंने शुरू किया कहानी, कुछ भी किया, बट उनका पॉलिटिकली दे हैड नो आंसर टू आर्टिकल 370. ओके, अगर आप देखेंगे, ये देखिए अब, I want to put across what is the significance of certain things before I say how to go about it. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तिब्बत, जिंजियांग, ये इंपॉर्टेंट है. ताजिकिस्तान, पीओके. अगर आप देखेंगे इस नक्शे में, पीओके इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस एरिया. और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर आज के दिन चाइना और पाकिस्तान बैठा है. उसको हिलाना है उधर से, राइट. ये है एलओसी, ये है एक्चुअल बॉर्डर जो होना चाहिए था, राइट. ये है एलएसी जहां अक्साई चीन के ऊपर चाइना बैठा हुआ है. ओके, और ये इलाका है शक्सगम ट्रैक्ट, वो हमारा है. ठीक है. आज के दिन
पाकिस्तान इज हेवीली इन्वॉल्व्ड इन अज़्म इस्तेकाम, फुल्ली कमिटेड नहीं है बट दे आर ऑन द वे टू गेट कमिटेड। अटैक्स हो रहे हैं, देरा इस्माइल खान, बन्नू, मियांवाली एयरफोर्स बेस के ऊपर अटैक हुआ है, ग्वादर, राइट, ओके, प्रोटेस्ट हुए हैं पीओके के अंदर, इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया। ताहिर गोरा के साथ हमने बात किया और उनका मानना ये है कि यहाँ का अवाम वो तंग आ चुकी है पाकिस्तान के साथ और वो आके इंडिया के साथ शरीक होना चाहते हैं। कुछ लोगों का राय ये है कि ये वक्त नहीं आया जब पूरा अवाम यहाँ आना चाहता है। कुछ लोगों का राय ये है कि कुछ यहाँ कश्मीरी कम है, पंजाबी ज्यादा है। ये सारे सच है, एक टू सम एक्सटेंट ईच ऑफ देम आर राइट, बट फॉर द फर्स्ट टाइम protests of this nature have come up in this area. We'll talk of it a little later. And then of course CPC के ऊपर attacks हुए हैं. There have been attacks on China. So if you see on Chinese personnel, so if you see Pakistan is fully committed on its western border, वो थमने वाला नहीं है. CPC attacks जारी रहेंगे. Protests अभी के लिए थम गए, but there is a clear incipient feeling of neglect. And they're still attacking us. Let me talk a little bit of those protests, वगैरह वगैरह. There is no doubt that people in, when I say POK, I call the area opposite Jammu and Kashmir and also Gilgit-Baltistan. The entire area is POK as far as I am concerned. Okay. Now this entire area of POK, people, लोगों को पता है कि इनका गवर्नमेंट, पाकिस्तान के गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं कर रहा, यहां से पैसा ले रहे हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, कुछ भी हो, और वापस इनको नहीं मिल रहा कुछ, गुर्बत में है. दे आर ऑल्सो सीइंग कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में, श्रीनगर में, लद्दाख में, जम्मू में किस तरीके से खुशहाली है, इकोनॉमी बढ़ रहा है इंडिया का, और उनको भी पता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी ठप है और ये कभी सुधरेगा नहीं. इसीलिए तो काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं. कुछ तो आना चाहते हैं, कुछ नहीं आना चाहते हैं, कुछ इंडिफरेंट हैं. पर इस इलाके में पाकिस्तान आर्मी और चाइना का पकड़ मजबूत है, इसमें डाउट नहीं है. अपॉर्चुनिटी इस इलाके में है और जैसे जैसे आगे बढ़ते टाइम होता जाएगा, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक बार बताया था कि वो वक्त आएगा जब वो अपने आप आके बोलेंगे कि शरीक हो जाओ. हाँ, आप तब तक आप वेट कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो, पर क्या उससे पहले कुछ कर सकते हो आप ताकि वो इंतजार कम हो जाए? जैसे जैसे आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, करोगे, तो अपने आप मामला आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा. राइट, यही बोला हमने. पीओके लीगली इज आवर्स, इट्स नॉट एनीवन एल्सेस. तो सबसे पहले इसको बढ़ाओ चढ़ाओ. लोग खुश नहीं है और पाकिस्तान कमजोर है और ये कमजोरी बदलेगा नहीं. ओके, एंड लेट मी गो बैक एंड सी इसका क्या, अगर आप पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर कुछ हासिल कर सकते हो तो आपको तजिकिस्तान तक आपका पहुंच हो जाएगा, अफगानिस्तान तक पहुंच हो जाएगा. आप ये जो श्रीनगर वैली है और ये पूरा इलाका है, वो दे विल गेट, जब उस वहां के लोग बोलते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ शरीक होना चाहते हैं, श्रीनगर में जो बैठ के अलगाववादी की बात करते हैं, उनका क्या
कुछ रहेगा ही नहीं। अगर आप उनको एक्सेप्ट करोगे तो पहले ही लिखवा लो कि भाई आओगे तो आपको इंडिपेंडेंस कुछ नहीं मिलेगा, आप पार्ट ऑफ इंडिया आओगे, वो खुश होके आ जाएंगे, क्योंकि ये दिन जैसे जाता जाएगा ये होता रहेगा। आपको सीपीसी और चाइना का जितना वहां प्रेजेंस है उसको अपसेट कर सकते हो गिलगिट बाल्टिस्तान में। एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान आपके पकड़ में आ गया तो आपका पहुंच इज टुवर्ड्स जिंजियांग। जिंजियांग को थ्रू अफगानिस्तान भी पहुंच सकते हो, थ्रू कुंजरे पास भी पहुंच सकते हो, और वी कैन स्टार्ट टॉकिंग ऑफ शॉटगन ट्रैक्ट आल्सो। बहुत फायदे हैं। श्रीनगर वैली बीच में चला जाएगा, फ्रंट लाइन will move to the west. But you have to start the process. People will say, why should we do it? We can't do it. It is instigating terrorism and all that. There's no, वो पुराना कहावत है ना, everything is fair in love and war. Time has come now to start. इसमें कोई principles नहीं है. There are no principles left. Did Pakistan stop doing all this for the past 40 years? For 35 years? 1990 onwards? Approximately 35 years, 3.5 decades? No. So what are you hesitating for? This is a question which our politicians should sit. This is not a military solution. Right? Okay. So let's talk of this. Why POK? Pakistan, like I said, Pakistan occupied Kashmir is our territory, acceded to us. First, start talking about this in the international fora, every fora, that this is ours. When are you returning this back to us? Put a formal claim to Pakistan. Please return it back. The time has come. This is not yours. They'll say UN resolution, ये वो तो करता रहेगा, पर चालू करो. People are not happy there. So reach out to the people. In any such situation, the center of gravity is the people. While your larger center of gravity is Gilgit, Baltistan and Pak-occupied Kashmir, to achieve that, your center of gravity has to be the people. So target the people. Outreach to the people. What outreach can you do? You can do quite a bit. You can give them seats for elections. Assembly elections will come. So make assembly segments in those areas also. Let people vote by internet. Let people who are outside the country be file nomination and nominate them. If not nothing, nominate them to this assembly and say, okay, come and sit. You can be part of independent or whatever it, and give them some voice. That is a very powerful tool. When people start sitting, those people in that area get representation in your political structure. And I'll come to this a little later. And you can do this now because Pakistan is weak, it will never recover. And Pakistan can do nothing militarily for this. You get access to Xinjiang. That will put China on its back foot. China भी शुरू हो जाएगा. Anyway, China doesn't have a leg to stand on. Whatever dealing it has is with Pakistan. We'll deal with Pakistan. Let them deal with Pakistan. We will not deal with China on this. फिर CPC को भी धक्का लगेगा. ये collusion, China Pak collusion भी टप हो जाएगा. Why are we not doing anything on this? People will say, sir, ये तो 10 साल लगेगा. लगने दो. आज शुरू तो कर दो. पाकिस्तान इमीडिएटली विल स्टार्ट अंदरूनी पीछे और देखना शुरू करेगा. वो फिर आपको पहले तो आपको सिक्योरिटी इमीडिएटली आपको जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में और लद्दाख में मिल जाएगा इमीडिएटली. उसके घर में आग लगाओ. मेरे को डाउट नहीं है कि इमीडिएटली दैट विल
happen. The moment Pak starts looking internally, because then you're not dealing with the Pak army, you're dealing with the Pak state, which is soft. And the Pakistan army is not being given battle. Don't give him battle. Keep him out of it. But when you do all this, you're hitting the Pakistan army. Why? If tomorrow POK becomes part of India, you defeated the Pakistan army politically. और उनको डर है ये कि कहीं 1971 रिपीट ना हो. ये बार बार उनके लिटरेचर में है, चाहे वो न्यूज़पेपर में क्यों ना हो या उनके टीवी डिस्कशन में क्यों ना हो या उनका यूट्यूब में क्यों ना हो, कि ये जो कश्मीर में जो भी हो रहा है, ये कतर के जैसे अगर सिचुएशन हो गया तो पाकिस्तान टूट जाएगा. ये उनका डर है. अगर उनका डर ये है तो हम उसको और क्यों बढ़ाना नहीं चाहते? Why are we not reinforcing their fears? You need a political solution. Let's talk of the politics and the constitutionality of this whole story. Like I said, options are military and political. Military options, I've said it across only to the LOC, but we should discuss the political options. Look at this. The crux is this. People of POK and Gilgit-Baltistan have been consistently told that they are not an integral part of Pakistan by Pakistan. कभी भी पाकिस्तान ने ये नहीं बताया गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा 5वां प्रोविंस है. जब हम बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है और हमारा एक स्टेट है, ये जहां असेंबली इलेक्शंस होता है, जहां इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी बनने के लिए. पाकिस्तान में नहीं होता है ऐसे. इनका आर्टिकल 257 73 कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, अभी तक उन्होंने accede नहीं किया, ना इन्होंने शरीक किया है. The relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state. So, it's not part of Pakistan. Or also, the people of POK and Gilgit-Baltistan have not acceded to Pakistan. So, what are the wishes of the people? At this point of time, can you sway the wish of the people to be part of India? Start doing that. The constitution also does not specifically mention that the regions of the state that it presently occupies are part of its territory. Okay, that's important. I want to point out something. जब हमने आर्टिकल 370 को स्थगित किया था और एक मैप जारी किया था इंडिया का, और उसमें लद्दाख और जम्मू और कश्मीर का 2 हिस्से हमने दिखाया था. At that point of time, Pakistan also has published a map, but they never showed the border in this area. कि कहाँ है. They themselves, as per their own constitution, the border is earlier. I'll go back to that. That's why I showed that border. As per their own constitution, this is the border. So the LOC is something else. They have not yet made any part of Gilgit-Baltistan or POK as part of their province. After all, Pakistan has only 4 provinces. Right? Sindh, Punjab, Baluchistan और Khyber Pakhtunkhwa. इनका 5th province है ही नहीं अभी तक.
right? In September 1994, a case में, why I said 1994 is this is one of the first cases from Gilgit-Baltistan on some pretext, some case, ये सुप्रीम कोर्ट में गया उनका. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, इनका सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दिया है. They held that since the Gilgit-Baltistan was not part of Pakistan, the judicial matters pertaining to it were outside the purview of the Pakistan courts. I mean, we can take up all this. Officially, they have said it's not part of Pakistan. Legally, as per their constitution, it's not part of Pakistan. The Supreme Court has said it's not part of Pakistan. So actually, in this case, very clearly, Gilgit-Baltistan is not part of Pakistan. When Pakistan got independence and they occupied this area, POK and Gilgit-Baltistan were a single territorial unit. When I refer to the POK, I refer to that territorial unit. But later they bifurcated it. They are administrating POK and Gilgit-Baltistan under special councils headed by the Prime Minister. And there's no representation of these people in the Pakistan National Assembly. And they don't even have a recourse to the judicial process of the land. So start that. Start giving them. Today you start that. You say, you say first give representation. Like I said, you're going to hold elections, give seats, declare seats for that area. Assembly segment, tell them to vote on internet. कुछ वोट करेंगे नहीं करेंगे डजंट मैटर. 10 वोट भी हैं तो 10 वोट हैं, उसमें से एक आदमी प्रतिनिधि चुन लो और उसको इधर बिठा दो. आप देखिए एक तमाशा. उसके बाद एक ऐलान कर दो, एनीवन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन कोर्ट्स फॉर जस्टिस. कोई आएगा नहीं कुछ दिन तक, बट ये बदलाव आएगा. एक ऐसे बदलाव अगर शुरू हो गया लोगों के मन में कि भाई हमें वहां we are not getting justice out of the Pakistan, but we'll get justice in India. We will get economic thing in India. फिर ये देखिए अब बदली हो जाएगा. इसलिए ये लास्ट में लिखा, POK and Gilgit-Baltistan are not an integral part of Pakistan. उनके लोगों को पता है, उनको लोगों को ये प्रॉब्लम है. इसको हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? So you need a political outreach. Win the people. Win the hearts and mind of people. Give them a better life. Promise them a better life and tell them, look, if all these Kashmiris here, all these people in Jammu and Ladakh are leading a better life. They're leading a better life despite whatever Pakistan has done. And your life is going down day by day. You join India and you get a better life. Tell that. Reach out to them. Elections and representation. मैंने बता दिया आपको. Legal representation. No representation and no tax. That's a basic thing of democracy. Democracy जहां भी आया है, ये एक, this is the watchword. No taxation without representation. I will not give you taxes if I don't get representation. But that is not happening in Pakistan. That is not happening in POK. That is not happening in Gilgit-Baltistan. Why are we not exploiting it? Give it to them. Today, whatever you give them in these terms will only be decorative maybe. But over a period of time, it will become serious. Give them financial assistance. Give them, you need to have your communication and messaging strategy clear. If nothing, give them entertainment, Doordarshan,
स्टार टीवी जो भी है, इंडिया के जितने टीवी चैनल है वहां से भेजो उनके पास, जो वो चाहते हैं। एक चैनल ही शुरू कर दीजिए। आप शुरू करो डीडी गिलगित बाल्टिस्तान और लोगों को दे दो थ्रू सैटेलाइट। लोग देखेंगे, धीरे धीरे वो दे विल कम टुवर्ड्स यू। Create conditions and willingness to join India peacefully. That will what defeat. It might take 10 years, it might take 15 years, it might take 20 years. That will force Pakistan and its army to look internally. And that is when they have to look towards the east and the west. And of course, you can keep firing across the LOC, AO, all that. It opens up options. It opens up options on the people. The people have to come this side. There are a lot of these people who are living abroad and they will gladly help wherever they are, UK, USA, जहां भी हैं, अफ्रीका, कहीं भी हो, right? So I thought, but there are certain conditions for to do all that. Let me explain this. We need certain preconditions to do that. First, all of us should talk the same language politically. चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या समाजवादी पार्टी का हो, एक राष्ट्रीय निर्णय होना चाहिए। हाँ, किसी ने बताया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड दे दो, कुछ भी कर लो। जैसे ये इसने एविएटर ने बोला है 99 similar to international aid provided to Gaza. I agree. Give it. Now, all these things, when you do, things will start changing. You need to have the political will to do it. Does our government have that? Or you want to keep looking internally? You need to look externally for all this. The political consensus and the political steps start today. Take small steps, incremental steps. Don't wait for something to happen. Start the process. Because my view is very clear. If you don't shift the center of gravity into Gilgit Baltistan and POK, the center of gravity will be here. If you don't make those people as the center of your gravity and action, our people will suffer. Does our government have the guts to do it or capability to do it? और हम सब बोलते रहेंगे यार फौज नहीं कर सकता। फौज कितना कर सकता है? फौज ने तो बहुत कुछ बचा लिया इस स्टेट को। अभी वक्त आ गया है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप मेरे से पूछते 2-3 साल पहले, मैं बोलता नहीं हो सकता। पर माइंड यू 2 इयर्स बैक जब आर्टिकल 370 स्थगित हुआ था, आप गनर शॉट मेरा वेबसाइट में जाके देख सकते हो। एक आर्टिकल है इसके बारे में जो मैंने आज लिखा है। ये 2-3 स्लाइड वो मेरा पुराना आर्टिकल जो 2022 में मैंने लिखा था, उससे निकाल के आज आपको दिखा रहा हूं मैं। I can get General Hasnain, I can get General Satish Dua, I can get anyone and say भाई यहाँ क्या हो रहा है, आप ग्रिड बनाओ, इंटेलिजेंस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। लिमिटेड है वो। हाँ, आप इलेक्शंस बंद करा लो, आप थोड़ा बहुत सीज फायर वायलेट कर लो, ये कर लो, पर आपका प्रॉब्लम नहीं हलेगा। प्रॉब्लम हल होगा जब आप शुरू करोगे, क्योंकि ये शुरुआत में आप बहुत चीजें मुद्दे आप मार रहे हो। सीपीसी के ऊपर अटैक है, ये चाइना पाक का अटैक है, शक्सगम वैली जो आपसे छीना गया और चाइना को दिया गया है, वो उसके बारे में आप बात शुरू कर सकते हो। अफगानिस्तान के साथ पहुंच है, बहुत सेंसिटिव एरिया है ये, और ये सेंसिटिव एरिया मिलिट्रीली नहीं होगा। अगर मिलिट्री चाहिए तो इस्तेमाल करेंगे बाद में, बट पॉलिटिकली शुरुआत करो। और इसमें कुछ नहीं है, आप
को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल सैटेलाइट के जरिए सब ठोको उनको। So this is my view, radically different. I don't know. मैं ये भी नहीं बोल रहा कि don't do take minor military actions. We must defensively. We can't keep suffering casualties. But we have to now start looking at Pakistan. We have to start taking back our land. People say भाई उनको क्या करोगे उस आबादी को वगैरह। अगर वो खुद आके आपके साथ शामिल होना चाहते हैं तो क्यों नहीं लेंगे आप? कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगे। आप देख लीजिए क्या उनको लेके प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे या उनको वहीं छोड़ के कुछ ना करके आपके प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे। क्योंकि एक चीज बड़ा क्लियर है, जितना भी एलिमेंट्स ये जम्मू ये कश्मीर के अंदर है, अगर आप सोचते हो कि वो आपका सब मान लेंगे, वो होगा नहीं। ये इलेक्शंस में अब बड़ा क्लियर हो गया जिस तरीके से उन्होंने वोट किया। उनको भी पकड़ के रखने के लिए अगर इन्हीं के बिरादर जो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में है, वो हमारे साथ आना के शरीक होना चाहते हैं विलिंगली, तो इनका क्या? दे डोंट हैव अ लेग। वे तो बीच बीच के बीच रह जाएंगे। आप मैप देखिए, वो ये बीचों बीच ही रह जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर इशू इन्वॉल्व। अगर आपको ये यू नो पॉडकास्ट अच्छा लगा, लाइक कीजिए, लाइक इट, press the bell button and get everyone to see this, your friends. I don't mind someone saying यार तू बेवकूफ है। ठीक है, बेवकूफ है, ख्वाब तो रखना चाहिए ना। जब तक एक ख्वाब नहीं है, एक जिज्ञासा नहीं है, if you don't have that thing, then where are you going? What are you talking of? Right? Please, if you want to subscribe, subscribe, because I'm going to talk more of this nature आगे जाके। दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि ये हमारा देश है, ये इसको आगे बढ़ाना है, और पॉलिटिकल क्लैरिटी होना चाहिए। Okay, so let me take some questions. I finished. ऊपर से कुछ सवाल लेंगे हम।